नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल का आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका फिजिकल क्वांटिटीज सपोज आपका फिजिकल क्वांटिटीज जेड और वो आपका जो फिजिकल क्वांटिटीज जेड है वो x डिवाइडेड बाई वाई। आपका जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज के रेशियो से तो अगर इस तरह का फॉर्म होता है तो इस फिजिकल क्वांटिटीज का एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसका? इस फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो का। किसका? रेशियो का। तो ऑब्वियसली हम जब x को मेजर करेंगे तो हमारा जो वैल्यूज आएगा x का, तो क्या आएगा? x mean values plus or minus error in x, mean values of y will be mean values of y plus or minus del y। हमारा क्या होगा? y की जो mean values plus or minus del y। तो ये होता है हमारा मेजरमेंट कि हम x को मेजर किए और y को मेजर किए, हमारा इस तरह का डाटा मिला। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम उस दोनों का रेशियो निकालेंगे। किसका? x और y का। तो हमारा जो काम होगा, x क्या होगा ना, रेशियो निकालना होगा x और y का। x और y के जो रेशियोज क्या मिलेगी हमको? x mean values of x plus or minus del x, mean values of y plus or minus del y। हमको क्या मिलेगी? ये चीज मिलेगी। अभी हम क्या करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, देखिए हम इससे x बार को और इससे y बार को कॉमन ले आएंगे, इक्वल टू x बार डिनोमिनेटर से y बार को हम कॉमन ले आएंगे। तभी 1 प्लस और माइनस डेल x बाई x बार और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1 प्लस और माइनस डेल y डिवाइडेड बाय y बार। ये हो जाएगा। तो मैं उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिख लेता हूँ इस तरह का फॉर्म में। मैं इसको डिनोट कर लेता हूँ, ये वाला जो टर्म होगा मैं उसको z बार से डिनोट करता हूँ। मेरा जो z बार होगा वो x बार डिवाइडेड बाय y बार। ये जो रेशियो है मैं उसको कैसे डिनोट करूंगा? z बार से। तो अभी मैं इसको क्या लिखूंगा? इस टर्म को मैं क्या लिखूंगा? z बार लिखूंगा। और अब मैं क्या करूंगा? ये जो टर्म से उसकी पावर 1 है, तो अगर ये न्यूमरेटर पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस और माइनस डेल x बाय x, 1 प्लस और माइनस डेल y बाय y टू द पावर -1 ये हमारा हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे? देखिए अभी हम उसका क्या करेंगे। देखिए हमारा जो बायनोमियल एक्सपांशन अगर हमको मैं याद दिला दूं तो इसमें आपका इस तरह का फॉर्म होगा। मैं उसको लिख लेता हूं पहले। आपका इस तरह का फॉर्म होगा, ये r है और ये उसकी पावर n है। ये आपकी n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और आपका जो r होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन 1। तो इसकी जो एक्सप्रेशन होगा वो सीरीज में होगा और r के एक पॉलिनोमियल होगा जिसमें किसमें पॉलिनोमियल आएगा? r पे। किसमें? r पे। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा 1 प्लस n जिसकी पावर है n, इसकी पावर है r प्लस l होल इनटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल r स्क्वायर प्लस n होल इनटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल r क्यूब। इस तरह का इस सीरीज इस तरह का कंटिन्यू करेगा। तो इस सीरीज को तो हमने देख लिया। अगर हमारा r की जो मॉड होगा वो बहुत छोटा होगा। अगर आपके r की जो मॉड होगा वो बहुत छोटा होगा, वेरी लेस देन 1 होगा, तो मैं क्या करता हूँ? मैं सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक रखता हूँ। क्योंकि अगर आपकी टर्म्स r की मॉड बहुत छोटा है तो उसकी जो स्क्वायर होगा क्यूब होगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर क्योंकि आपके r जो है उसकी मॉडुलस है वो वेरी लेस देन 1, तो उसकी जो स्क्वायर होगा या उसकी जो क्यूब होगा वो क्या होगा?
बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसको इस कंडीशन पे मैं क्या लिखूंगा इसको 1 प्लस एन आर 1 प्लस एन आर। जब आपकी मॉड ऑफ आर की जो मॉडुलस है वो आपकी बहुत छोटा जाएगा, 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस वाला इक्वेशन, इस वाला जो फॉर्मूला आप बोल सकते हैं उसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये वाला जो टर्म्स होगा डेल वाई बाई वाई वो मेरा बहुत छोटा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एन है, ये मेरा एन है, तो ये जो एन होगा इस टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो एन है वो इस टर्म से मल्टीप्लाई हो गया है। तो अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला टर्म डेल वाई और ये वाला टर्म वाई बार हो जाएगा। ये होता है मेरा एक्सप्रेशन। अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूँ राइट साइड को, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। डेल एक्स बाई एक्स बार बहुत छोटा है, डेल वाई बाई वाई बार वो भी बहुत छोटा है। तो इसलिए मैं उस टर्म को, जो सेकंड ऑर्डर टर्म, ये दोनों ऑर्डर है और इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब x में ऑर्डर है और y में ऑर्डर है। x की जो ऑर्डर डेल x 1 डिग्री और डेल y 1 डिग्री, तो इसलिए उसका जो ऑर्डर होगा क्या 2 होगा। तो इस जो पोर्शन है उसका मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, z बार 1 माइनस प्लस डेल वाई बाई वाई बार प्लस और माइनस डेल एक्स बाई एक्स बार, ये होगा मेरा एक्सप्रेशन। ये क्या होगा मेरा एक्सप्रेशन। अभी मैं क्या करता हूं, आप देखिएगा कि ये वाला जो टर्म्स है वो मेरा क्या होगा, मैं उसको अगर लिख देता हूं इस तरह का, ये जेड बार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उसको जेड बार माइनस प्लस मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जेड बार डेल वाई बाई वाई बार प्लस और माइनस जेड बार डेल एक्स बाई एक्स बार, इस तरह का क्वांटिटीज मुझे मिलेगा। तो ये जो लेफ्ट साइड में क्या है, ये जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट किए हैं, हम उस क्या कैलकुलेट किए हैं, हम उस x प्लस और माइनस डेल x डिवाइडेड बाई y प्लस और माइनस डेल y, इसको हमने कैलकुलेट किए हैं। तो ये जो क्वांटिटीज मिला हमको, ये हमारा z बार है। z बार क्या था हमारा, x बार डिवाइडेड बाई y बार, ये हमारा z बार है। ये वाला जो क्वांटिटीज होगा, ये वाला जो क्वांटिटीज होगा, तो वो हमारा क्या है, ऑब्वियसली z बार में एरर है। क्या है, ये वाला जो क्वांटिटीज होगा हमारा क्या होगा, डेल z बार, डेल z एरर इन z। तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो डेल z, ये हमारा डेल z है, उसको लिख लेते हैं। मैं क्या लिखता हूं, ये जो डेल z है, ये जो डेल z है इसको लिख लेता हूं माइनस प्लस जेड बार डेल वाई बाई वाई बार प्लस माइनस जेड बार डेल एक्स बाई एक्स बार, ये होता है हमारा क्वांटिटीज। अभी मैं क्या करता हूं, इस जेड बार को मैं कॉमन ले लेता हूं और उसमें डिवाइड कर लेता हूं। तो मेरा जो डेल जेड डिवाइडेड बाय जेड बार, डेल जेड डिवाइडेड बाय जेड बार, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, रिलेटिव एरर होगा। क्या होगा, रिलेटिव एरर होगा किसमें, जेड पे, किसमें, जेड पे। तो जो रिलेटिव एरर आएगा मेरा माइनस प्लस डेल वाई डिवाइडेड बाय वाई बार प्लस और माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बार, क्या होगा, डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बार। अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ, क्या देखता हूँ, देखिएगा इसकी जो पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यूज, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन जेड, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज क्या होगी, ऑब्वियसली इसकी मॉडुलस और इस टर्म की मॉडुलस, इस टर्म की मॉडुलस और इस टर्म की मॉडुलस को हम ऐड कर देंगे।
तो मुझे क्या मिलेगा, डेल एक्स बाई एक्स मॉड प्लस डेल वाई बाई वाई मॉड। तो हमारा जो रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे, पहले मल्टीप्लिकेशन के लेक्चर मैंने बताया था और ये डिवीजन के लेक्चर है, और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यूज होगा, जो मैक्सिमम वैल्यूज होगा किसमें, जेड पे, तो जो मैक्सिमम वैल्यूज होगा वो डेल एक्स बाई एक्स होगा प्लस डेल वाई बाई वाई होगा। दोनों केस में एक ही रिजल्ट आपको मिलेगी। तो मैं इसको अगर थोड़ा जनरलाइज करूं तो देखिएगा, अगर आपका जेड है, आपका जेड है, इस केस में क्या था, इस जो पर्टिकुलर केस में क्या था, x बाई वाई था, क्या था, x बाई वाई था। तो अगर मैं इसको इस तरह का फॉर्म में लिखूं, x इंटू वाई टू द पावर माइनस वन, क्या लिखूंगा, x इंटू वाई टू द पावर माइनस वन। तो आपने देखा कि पहले जो केस में x इंटू वाई था, पहले केस में मल्टीप्लिकेशन में j इक्वल टू एक्स वाई था, प्रोडक्ट ये क्या था, प्रोडक्ट, और ये क्या, डिवीजन। तो यहाँ पर आपका पावर प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, आपकी जो आंसर, जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आता है वो आपका सेम होता है। दोनों केस में क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए मैं उसको लिख देता हूं दोनों रिजल्ट को, तो दोनों रिजल्ट को मैं ऐसे लिखता हूं कि आपका अगर जेड होगा, वो आपका जो जेड है वो आपका x इंटू वाई टू द पावर प्लस और माइनस वन, अभी प्लस हो सकता है, यहाँ पर पावर माइनस वन हो सकता है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ y के लिए नहीं, x के लिए भी रिजल्ट, x की जो पावर प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, डेल जेड बाई जेड में जो मैक्सिमम वैल्यूज होगा, जो मैक्सिमम एरर आ सकता है वो क्या होगा, डेल एक्स अपन एक्स प्लस डेल वाई डिवाइडेड बाई वाई पर, ये होगा। यहाँ पर दोनों के लिए आपकी जो रिजल्ट आएगी क्या आएगी, सेम आएगी, क्या आएगी, सेम आएगी। तो अभी इसमें और एक चीज में उस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।